पावन हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठी गुरु गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम पूर्वक साहिबां दी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन बचनों में असां गुरु नानक देव महाराज जी के विडहंस राग अंदर उचारण किए है शब्द राही विचार रहे हैं। जिन्होंने सत्संगिया ने कल के दीवान की हाजरी भरी, उन्होंने गुरु नानक देव महाराज जी के उचारण किए है। इन्होंने पावन बचनों ध्यान श्रवण किया होगा। मरण मनुष्य सुनिया हक है जो होए मरण प्रवान, मौत प्रवान होवे, भाव इहो जी मौत होवे जो दरगाह विच प्रवान होवे। उस संबंध कुछ विचार आप कल भी किए सन। चल रही लड़ी मुताबिक अज आप श्रोमणी पद श्री कबीर जी के शब्द को आधार बनाया है। कबीर जी भी कह रहे हैं, ऐसो ये संसार देखना रहन ना पो पई है रे, सुधे रे चलो तुम सीधा रास्ता, सुधे सुधे मैंने सीधा रास्ता, हरेक चलो तुम इस रास्ते दे उत्ते तुसीं चलो। कल दास ने जदों अपने समय अंदर इस पावन शब्द का विचार किया तो दास तो मगरों भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी ने उसे ही शब्द का गायन किया। शब्द की पंक्ति रखी गई सी, गुरमुख लाहा ले गए मनमुख चले मूल गवाए जी। संसार के उत्ते सारे जीवां दा आना इको ही तरीका है, पर वापस जाने का रास्ता अलग अलग क्यों हो गया? हाँ, किसी ने भगवान राम वाला रास्ता अपनाया होगा, लेकिन किसी ने रावण वाला रास्ता भी अपना लिया होगा। आने का तरीका तो सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ही है, पर जाने का ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ क्यों हो गया? किसी ने भगवान कृष्ण महाराज वाला रास्ता अपनाया होगा, किसी ने कंस वाला रास्ता अपनाया होगा। रास्ता इसलिए अलग हो गया, आए तो सारे एक ही तरीके सब इकट्ठे हुए आए। पर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गल मुका दी है कि गुरमुख लाहा ले गए। असी इत्थे आए हाँ कुछ लाहा लैण वास्ते आए हैं, कुछ चंगे कर्म करने वास्ते आए हैं। जिन्हां मनुखा ने इस जीवन में इस तरह बसर किया है, जिन्हां का जिक्र आप गुरबाणी विचों पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उन्हों का जीवन लाहे वाला हो गया। तो जे ये जीवन सफल हो गया तो दरगाह में मौत भी प्रवान होगी। जे ये जीवन कुकर्मा वाला, भैड़े मार्ग वाला, होर इन्हां रस्तियां वाला होया तो कदे भी मौत प्रवान नहीं होगी। फिर तो उस वास्ते गुरबाणी में लिखा है कि जम जा मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पिया देश लम्बे। लंबिया सजावां मुड़ के फिर उन्होंने जूना दे कई जन्म पै कीट पतंगा, ये बाकी जिन्नियां जूना ने ये सजावां भोगण वांगू गुरु साहब जी ने बयान कीतियां ने। कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर बृख जो। इसलिए सतगुरु जी कहते ने, जे तू चाहना है कि तेरी मौत बर हक प्रवान होवे, तू सूरमा कहलाएगा। ते मरना उन्हां ही सूरमियां दा प्रवान है जिन्होंने अपने जीवन को उस तरीके नाल गुजारे जिवें गुरबाणी कह रही है। पर साडी हालत इस तो उल्ट होने करके सतगुरु जी ने फिर कई सत शब्दों अंदर भी सानू समझाने का यतन किया है। प्राणी तो आया लाहा लैन, लगा कि तक पकड़े सब मुकदी चली रैन। रैन मैंने हयाती, जीवन मुक गया है। हयाती किवें मुक गई पता ही नहीं लगा। संसार दे ते दो प्रकार दी घटनावां हर वेले घटदियां रहिंदियां ने। कुछ घटनावां होंदियां ने जिहड़ियां सथूल साडियां अखां नूं दिसदियां ने, मनुख उन्हां नूं महसूस करदा है। पर कुछ घटनावां होंदियां ने सूक्ष्म जिहड़ियां घटदियां ते हैं पर उन्हां नूं कोई महसूस नहीं करदा जां किसी विरले ने कीता। गुरमुखां ने इन्हां घटनावां नूं महसूस कीता। एक घटना जन्म तो शुरू हुई, अख दे मीटण और खुलण की घटना। जो साडा जन्म होया, अखां मीटणियां खुलणियां बंद होणियां शुरू हो गई। इदा ही करदियां करदियां बचपन बतीत हो गया, पता ही नहीं लगा ये सूक्ष्म घटना कदों घट गई। कुछ सथूल घटनावां होंदियां ने जिहड़ियां साडे सामने घटदियां ने ते साडा दिल साडा मन उन्हां दा असर कबूलदा है
किते एक्सीडेंट हो गया, किते अर्थक्वेक आ गया, किते होर महामारी हो गई, किते हड़ बर्बादी हो गई, मनुख उन्होंने देख के तां मारदा, क्योंकि स्थूल घटना है ते हर हिरदा सूक्ष्म घटना का मालक नहीं हुंदा। याद रखना, हर हिरदा सूक्ष्म गल नूं समझ ही नहीं सकता कि मेरे सामने की हो रहा है, क्योंकि स्थूल घटना घटी है, उसका असर साडे मन के उत्ते होया है। पर एक सूक्ष्म घटना घटी है, केड़ी, जिसनों गुरु तेग बहादुर जी ने आख्या, सुन मेरी गल, बीत जाए है जन्म अकाज रे, एवें पता लगा इस गल का, बचपना कदों बतीत हो गया। कबीर आखी केरे माट के पल पल गई बिहाय, कदे पता लगा। ये सूक्ष्म घटना है, ते सूक्ष्म घटना हर हिरदे दे उत्ते असर नहीं करती हुंदी। साध संगत जी याद रखना, क्योंकि हर बिरती इन्नी रिफाइन गल नूं समझण वाली नहीं। कबीर जी ने समझ लिया, कबीर जी नूं पता लग गया, गुरु साहब जी ने समझ लिया, गुरु साहब नूं पता लग गया। साडे तुहाडे सामने नित इदां हुंदी है, कदे असीं समझे जद साडा आह जीवन ही गुरमुखा वाला नहीं होया ते साडा मरण किवें प्रवान हो जाएगा। गुरु साहब कहंदे ने, जेड़े सूरमे बंदे ने, सूरमे भाव जिन्हां ने ऐस जीवन नूं इदां बतीत कीता, जिवें कबीर जी कहंदे ने कि सुधे रेग चलो तुम नतरक को थका दे रही है, देखी कि ते ठिब्बी खा के डिगना पवे, जरा सीधे रस्ते टुर। सही रस्ता है जो सानू गुरु साहब जी ने दसिया है, सानू सतगुरु जी ने बाणी अंदर समझाने का यत्न किया है। सतगुरु कहते हैं, मरण मनुष्या सूरिया हक है, जो होए मरण परवाणो, सूरे से ही आगे आखिए, दरगाह पावे सच्ची मानो। कौन दरगाह में सच्ची मान, सच्ची इज्जत रुतबा प्राप्त करेगा। गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए। सब इकट्ठे इको ही तरीके नाल संसार दे उत्ते सारे आउंदे ने। गुरु नानक देव महाराज जी दे भी जन्म उसे तरीके नाल होया, माता पिता दे गृह विखे। बाकी गुरु साहिबान भक्तां दा जन्म भी इदां ही होया, माता पिता दे गृह विखे। पर अज उन्हां नूं क्यों याद किया जा रहा? अज सदियां बतीत हो जाण तो बाद भी उन्हां दे चरनां ते उन्हां दा नाम लै लै के क्यों सिर झुकाया जांदा है? मैं एक बेनती तुसां दे नाल साझी करनी चाहुंदा हां, ध्यान नाल श्रवण करना। संसार ते आया होया मनुख दो प्रकार का जीवन बसर करता है। एक आ जिहड़ा असीं तुसीं हुण कर रहे हैं, अपनी मर्जी का जी रहे हैं। कोई साडा हथ नहीं पकड़ सकता, कोई सानू कह नहीं सकता, कोई साडी टोक टाका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने जीवन का खुद मालक हाँ। इसलिए अज की नौजवान जनरेशन जो है वो कहती है साडी पर्सनल लाइफ अंदर इंटरफेरेंस ना करो, क्योंकि टोका टकाई पसंद नहीं किसी को, इसलिए नहीं करो, अपनी मर्जी का जीवन जी। पर जिहड़ा जीवन असली हुंदा है वह मनुख के टुर जाण तो बाद शुरू होता है। याद रखना, जे ऐस जीवन अंदर कोई दागदार काम हो गया, जिहदे नाल साडा जीवन दागी हो गया, ते याद रखना मरण उपरंत भी वो नहीं लिथेगा, दुनिया उन्होंने उस गल नाल याद करेगी। क्यों? तैनू अपना जीवन जीण दी खुल सी। जे तां तू जीवन अपना गुरु महाराज जी के उपदेश मुताबक जींदा तो फिर तो तेरा जीवन सत्कारयोग सी, तेरा जीवन भी सत्कार वाला हो गया, तो तेरा मरण भी प्रवान हो गया। पर तू जीवन भी गुरु आशे तो उल्ट जी है, इसलिए तेरा दरगाह विच भी तेरा मरण भी प्रवान नहीं। इसलिए गुरु साहब कहते हैं, वो सूरमे कहलाउणगे जिन्हां मनुखा ने ऐस जीवन नूं भी इदां ही जीविया जिवें गुरु साहब कह रहे हैं, और उन्हां दा ही दरगाह विच जाके मरना भी प्रवान होया। रे रे दरगाह कहे ना को, आओ बैठ आदर शुभ दिओ। उन्हां नूं अदब और सत्कार नाल बिठाया जाएगा, आदर किया जाएगा। पर जेडे दूसरे होणगे उन्हां नूं अरे अरे खोटे सटियन बाहर बाहर। मैं भाई साहब भाई गुरदास जी की एक रचना का आसरा लेना चाहना हाँ, ताकि सानू पता लग जाए कि असां अपना जीवन किवें बतीत करने का यत्न करना। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक रचना लिखी है, दास ने थोड़े दिन हुए आप जी के चरणों में बेनती की सी। भाई साहब जी दी रचनावां भी पढ़ के सुन के सानू गुरमत के कई गुझे भेदां की समझ आती है। कोई मनुख इस गल का दावा ना करे कि मैनू सब गुरबाणी सारी गुरबाणी समझ आ गई, बिल्कुल ना करे। पर हाँ, जे भाई गुरदास जी की रचना का आसरा लवांगे, भाई नंद लाल जी की रचना का आसरा लवांगे, होर किसी महापुरखों के वचनों का आसरा लवांगे, तो सानू इस मार्ग से टुरन लई थोड़ी सेध सही मिल सकती है। साडा मार्गदर्शन करते हैं भाई साहब भाई गुरदास जी। देखो, मैं एक विचार आपके सामने दिया। इस संसार के उत्ते सानू खुल है, असी किहो जिहा जीवन बसर करना है। पर टुर जाण तो बाद की हुंदा है, जे ऐस जीवन अंदर कोई साडा कर्म ऐसा, कोई दागदार ऐसा हो गया, तो वह मरणों उपरंत भी नहीं लिथेगा। जिवें
ਰਾਵਣ ਨੇ ਮਰ